हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता की, यानी कि केमिस्ट्री में चैप्टर 3 की बात करें अगर तो रासायनिक बलगतिकी है चैप्टर का नाम, और उसमें टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। सही है, तो सही से अच्छे से हेडिंग डाल लेना है अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि भाई अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। छोटी सी वीडियो है, एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है और चीजों को लिख लेना है। सही है, जितने भी पॉइंट है, जितना दिख रहा है इससे अलग भी जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, सब अच्छे से नोट कर लेने हैं बस। ठीक है, ये आपका काम है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही है, तो देखिए बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। कि किसी अभिक्रिया के, यानी कोई अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त। ठीक, यानी कि कोई अभिक्रिया है और वो संतुलित रासायनिक समीकरण होनी चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अणु हैं उनकी कुल संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्लियर है? बहुत आसान सी परिभाषा है कि कोई रासायनिक समीकरण है और रासायनिक समीकरण भी संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस हो, यानी कि जितने अभिकारक में भाग लेने वाले अणु हैं उतने उत्पाद में होने आवश्यक हैं। ठीक है, यानी कि बैलेंस लेनी है हमें, जो रिएक्शन लेना है वो बैलेंस होना चाहिए। तो उस समय जो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है, ठीक है, अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या है उसे ही बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जैसे अगर बात करी जाए कि अभिक्रिया की आणविकता एक रिएक्शन है, जैसे आपके सामने NH4NO2, तो यहाँ से N2 बन रहा है प्लस 2H2O बन रहा है। तो N के 2 अणु हैं, ठीक है, 2 हैं। H के कितने दिखाई दे रहे हैं? 4, तो 2 दूनी 4। O के 2 हैं तो 2 से गुणा हो रही है 2, यानी बैलेंस है। ठीक है, तो ये ऐसी अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है तो उसमें जो अभिकारक अणुओं की संख्या है, अभिकारक अणुओं की संख्या वही है अभिक्रिया की आणविकता। तो इसमें कितने अभिकारक है भैया? तो इसमें एक अभिकारक है, ये अकेला ही अभिकारक तो है। ठीक है, यही तो टूट रहा है N2 और 2H2O में। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 1। और अभिक्रिया की आणविकता अगर 1 है तो उस अभिक्रिया का नाम आता है एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि एक अणु वाली रासायनिक अभिक्रिया, तो इसका नाम हो गया, अगर अभिक्रिया की आणविकता 1 आ जाती है तो नाम हो जाता है एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अगर अभिक्रिया की आणविकता 2 मिल जाए, ठीक है, और आणविकता 2 कब मिलेगी? जब अभिकारक अणुओं की कुल संख्या कितनी मिल जाए? 2 मिल जाए। तो दूसरा एग्जांपल देखिए कि H2 यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु है, एक अणु किसका है? आयोडीन का है। और ये क्या मिल रहे हैं? मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। सही है, तो अभिक्रिया की आणविकता में क्या ध्यान रखना है? पहले तो ये देखना है कि बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 हैं, आयोडीन के 2 हैं 2 हैं, बैलेंस है। ठीक है, जब अभिक्रिया बैलेंस है तो अभिकारक अणुओं को गिन लो कितने हैं। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। आयोडीन से पहले भी क्या है? 1 है। तो 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 होता है भैया 2। सही है, और 2 से पता चलता है कि ये कैसी हो गई? ये हो गई द्वि अणु अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई द्वि अणु अभिक्रिया या द्वि अणुक अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया की आणविकता 1 है तो एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया की आणविकता 2 है तो द्वि अणुक रासायनिक अभिक्रिया है। सही है, पता कैसे चल रहा है? अभिकारक अणुओं को गिनना है बस, बाकी कुछ काम नहीं है। अभिक्रिया की आणविकता नाम से ही पता चल रहा है, आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। ठीक है, किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक अणुओं की संख्या। बस कंडीशन का ध्यान रखना कि संतुलित रासायनिक समीकरण होनी चाहिए बस। ठीक, कि अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, साफ साफ परिभाषा में लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लेना इस चीज को, जितना भी बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, कि किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त। ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक पद में, यानी कि जटिल अभिक्रियाओं में भी प्राथमिक पद को ही काउंट करेंगे, इसलिए प्राथमिक पद का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, की अभिकारक अणु कितने हैं, उन अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यहाँ पर अकेला अभिकारक था तो अभिक्रिया की आणविकता 1 हो गई और नाम हो गया एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 अभिकारक हैं,
ठीक, सबसे पहला काम बैलेंस देखना है कि अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है, और बैलेंस है तो अभिकारक कितने हैं, तो एक तो भैया हाइड्रोजन है और एक हमारा आयोडीन है, तो एक और एक कितने हो गए, अभिकारक अणुओं की संख्या 2 हो गई, तो अभिक्रिया की आणविकता 2 हो गई और इसका नाम हो गया द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें त्रिअणुक अभिक्रिया की, ठीक है, त्रिअणुक अभिक्रिया की, यानी कि त्रिअणुक में क्या होगा, अभिकारक अणुओं की संख्या 3 होगी। जैसे देखो 2NO, यानी NO के कितने अणु हैं, 2, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो बैलेंस है या नहीं, पहले तो ये चेक करो। तो N के 2 अणु हैं, 2 हैं इधर, ओके, 2 और 2 4 हो रहे हैं, तो 2 दूनी 4 हो रहे हैं। ठीक है, सब बैलेंस है, परमाणु की संख्या सब बराबर है। तो अब ये देखो कि भाई अभिकारक अणु कितने हैं, तो NO के 2 अणु दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं, ठीक है, स्पष्ट दिख जाएगा फिर आपको। ठीक है, दिखाई देना शुरू हो गया होगा, बढ़िया। तो अगर त्रिअणुक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखो कितने अभिकारक हैं, 2, और यहाँ पर कितना अभिकारक है, 1, तो 2 और 1 कितने हो गए भैया, 2 और 1 बराबर हो जाता है 3, यानी कि 2 + 1 = 3, और 3 से पता चलता है कि ये कैसी हो गई थी, ये हो गई त्रिअणुक अभिक्रिया। क्लियर है, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी के 2 नंबर बिल्कुल फ्री के मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपके ये, कि भाई अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो आणविकता का मतलब है अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा जो व्यक्त अभिक्रिया है उसमें अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है कि कोई रासायनिक समीकरण दे रखी है तो उसमें ये देखना है कि इसमें अभिकारक अणु कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ अकेला है अभिकारक, तो आणविकता 1 हो गई। यहाँ पर 1 और 1 2 अभिकारक दिखाई दे रहे हैं, तो 2 हो गई, और यहाँ पर 2 अभिकारक अणु ये हैं, 1 ये है, तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 1 है तो एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया, 2 है तो द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया, 3 है तो त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। ठीक है, अब ध्यान से कुछ इसके पॉइंट समझने हैं आपको, इतना अच्छे से नोट कर लेना है पहले तो। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बिल्कुल बढ़िया कर गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अभिक्रिया की आणविकता के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक, और जो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, मोस्ट है, टॉपिक है तो पूरा ही मोस्ट है, जितना ही पढ़ाया जा रहा है सब मोस्ट है आपको। ठीक है, अच्छे से तैयार करना है, लिखना है अपनी नोटबुक में बढ़िया करके। ठीक है, और पढ़ाई करते रहना है बिल्कुल धांसू वाली। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई अब हल्के में ले जाओ चीज़ों को और बाद में जब एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम से पहले ही बिल्कुल 2-4 दिन पहले पढ़ने बैठ रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल अभी जितना कराया जा रहा है उतना अच्छे से तैयार करते रहो, बिल्कुल अच्छे से लिखते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ाई अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, बस पढ़ते रहना है चीज़ों को, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझते रहो, पढ़ते रहो, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहो, काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं कि भाई अभिक्रिया की आणविकता के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके। तो पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट कहता है, जो अभिक्रिया में लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की आणविकता हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब कोई रासायनिक समीकरण संतुलित हो। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारी बैलेंस होनी चाहिए, कि संतुलित समीकरण होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि पहले पॉइंट पर पता चलता है कि आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता को हम तभी बता सकते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त हो। ठीक है, अच्छे से लिख लेना है कि संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त होना जरूरी है उसका। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह एक सैद्धांतिक मान है। सही है, ये डिफरेंस में भी चलेगा आगे चलकर, ये एक सैद्धांतिक मान है, ध्यान रखना। ठीक है, अभिक्रिया की जो आणविकता है वो सैद्धांतिक मान है, सिद्धांतों द्वारा बताई जाती है। ठीक है, नियमों द्वारा। तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है, यानी कि अर्थात यह मतलब अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती।
ठीक है, नहीं हो सकती, कभी शून्य हो ही नहीं सकती। और यही पॉइंट है जो सबसे ज्यादा मोस्ट है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है घुमा फिराकर कि क्या अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक, क्यों नहीं हो सकती शून्य? भाई शून्य तो नहीं हो सकती, लेकिन क्यों नहीं हो सकती ये भी पूछ लेता है कि क्या अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों, ऐसे सवाल आ जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता का मतलब क्या है? अभिक्रिया की आणविकता का मतलब है अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, और अभिकारक अणुओं की कुल संख्या मतलब कि अभिकारक तो होंगे ही होंगे, वही अभिकारक मिलेंगे तभी तो कुछ अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे तभी तो अभिक्रिया होगी। और अभिकारक अणुओं की संख्या को गिनना है। ठीक है, तो जब अभिकारक अणुओं की संख्या होगी तभी तो अभिक्रिया की आणविकता का पता चलेगा। ठीक है, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया की आणविकता शून्य कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभिकारक तो होंगे ही होंगे अभिक्रिया के अंदर, तभी तो आणविकता निकालोगे उसकी। ठीक है, तो भाई अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का मिलना जरूरी है, या अभिकारक अणुओं का क्रिया करना जरूरी है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का होना आवश्यक है, और अभिकारक अणुओं की संख्या को ही हम बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो इसलिए 0 कैसे हो जाएगी? ठीक है, 0 नहीं हो सकती। 0 के साथ साथ निगेटिव भी नहीं हो सकती, ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। ठीक है, ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। ठीक है, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। तो वही कैसी होगी? सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी, सदैव पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, अब भाई ये क्या पॉइंट है, यहां पर भी ध्यान से समझो कि अभिक्रिया की आणविकता निगेटिव भी नहीं हो सकती। निगेटिव कैसे हो जाएगी? अभिकारक अणु माइनस में कैसे हो जाएंगे? ठीक है, मतलब ही नहीं है, पॉइंट गलत है। भिन्नात्मक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभिक्रिया क्या है भैया? संतुलित है। ठीक है, और संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा पूर्णांकों के रूप में होती है। अभिकारक अणु पूरे लिए जाते हैं, भिन्नों के रूप में नहीं लिए जाते। तो इसलिए भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, और सदैव क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या होगी, एक बिल्कुल पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 ऐसे करके होगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत मुश्किल केस में होगी 3 से ज्यादा भी, क्योंकि अभिकारक अणु 3 से ज्यादा एक साथ नहीं टकराते हैं। ठीक है, अगर टकरा रहे हैं तो बहुत रेयर केस है, लेकिन 3 से ज्यादा अभिकारक अणु एक टाइम पर एक साथ नहीं टकराते। इसलिए जो अभिक्रिया की आणविकता है वो 3 से अधिक भी बहुत कम होती है, 3 से अधिक बहुत कम होती है। सही है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल माइंड में फिट रखने हैं। सही है, अच्छे से इन्हें नोट कर लेना है, चीज़ों को छाप लेना है बिल्कुल बढ़िया करके, अपने दिमाग में भी और कॉपी में भी। ठीक है, अच्छे से देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और अच्छे से अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना है और समझ लेना है चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो तुम्हारे लिए भारी हो या जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि बहुत भारी है। सबसे आसान चीजें हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर 3 जो आपका चल रहा है रासायनिक बलगति की, सबसे मोस्ट चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, नंबर खींचने वाला चैप्टर है ये। सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, आराम से नंबर खींच जाते हैं। ठीक, जब आपका सिलेबस आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि चैप्टर 3 से कि 4 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा, इस तरह से। लेकिन इस चैप्टर से 10 से 12 नंबर तक आराम से खींच सकते हो आप। ठीक है, बहुत कुछ चैप्टर से इससे पूछा जाता है। बहुत आसान सा चैप्टर है, मोस्ट चैप्टर है, और सब चीजें एकदम याद हो जाएंगी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ आसान बनाकर चीज़ों को, बिल्कुल वैसे ही आप समझते रहना है, बहुत है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ये इतना काम है। सही है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या हो गई कि अभिक्रिया की आणविकता का मतलब है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, उसमें जो व्यक्त अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार से हो सकती है। एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया, अगर उदाहरण की बात करें, द्वि अणुक रासायनिक अभिक्रिया, त्रि अणुक रासायनिक अभिक्रिया। ये कैसे बन रही है कि अभिकारक अणुओं को गिन लो, एक आ रहा है तो एक अणुक है, 2 आ रहे हैं अभिकारक अणु तो 2 है, और 3 आते हैं अभिकारक अणुओं की संख्या तो त्रि अणुक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान सी बातें हैं।
फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट में आता है कि यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताया था अभी आपको, ठीक है, क्योंकि अभिकारक तो होंगे ही होंगे, अभिकारक हैं तभी तो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और अभिकारकों की अणुओं की संख्या को काउंट कर लेते हैं तो वही आणविकता है, तो जीरो तो होने का मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का होना जरूरी है, और अभिकारक अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिख देना है। और ये क्या है, एक सैद्धांतिक मान है, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ये जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की हम अभिक्रिया देखकर नहीं बता सकते आणविकता को, उसमें जो प्राथमिक पद है, ठीक है, उसकी ही बताएंगे, और अलग अलग स्टेप की अलग अलग आणविकता होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, और 3 से अधिक आणविकता वाली रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा मिलेगा, क्योंकि 3 से अधिक अभिकारक अणु एक साथ बहुत मुश्किल से टकराते हैं, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है। छोटी सी वीडियो है, अच्छे से तैयार हो गई होगी, चीजों को अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं अभिक्रिया की कोटि के साथ, जो सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। उस वीडियो में आपको अभिक्रिया की कोटि मिलने वाली है, अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण मिलने वाले हैं, उसके महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं, और सारे न्यूमेरिकल जितने पूछे गए हैं अभिक्रिया की कोटि से, सब कुछ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, सही है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स तो रुकने ही नहीं चाहिए, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।